नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के अपने और आपके यूट्यूब चैनल में। आज का ज़बरदस्त जो टॉपिक हमने लिया है कुछ फार्मिंग से संबंधित है। जब तक हम इस बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे, समस्या ये क्रिएट होगी कि हम एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं और क्या एग्रीकल्चर के टाइप्स है और इनको हम कैसा जानेंगे नहीं, तब तक कैसे एग्रीकल्चर को हम कर पाएंगे या नहीं। इस तरीके के उद्देश्य से आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये टॉपिक को ज़रूरी पूरा देखना आपके काम का है। आज इस टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे, सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रिसीशन फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मिक्स फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग के बारे में चर्चा आज के विषय में करेंगे, क्योंकि यही इतना ही एग्रीकल्चर पे हम आज काम कर रहे हैं। चाहे वह कोई अब फसलें लगा रहा हो, कोई मशरूम कर रहा हो, कोई मॉडर्न फार्मिंग में काम कर रहा हो, कोई प्रिसीशन फार्मिंग में काम कर रहा हो, ये है क्या है, इसके बारे में मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करें। सो फार्मिंग क्या है, पहले इसको समझो। फार्मिंग इज़ द कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, फिश, बर्ड्स, प्लांट्स और फॉर द पर्पस ऑफ फूड, क्लॉथ एंड अदर प्रोडक्ट। मतलब फार्मिंग किसको रेयरिंग करना है, आपके डोमेस्टिक एनिमल्स, फीस, बर्ड्स, प्लांट्स को, ताकि हमें क्या मिले, फूड मिले, मतलब भोजन मिले, कपड़े मिले और अन्य हमारी आवश्यकताएं जो हैं, जैसे प्रोडक्ट्स में बात करें, मकान मिले, मकान के लिए लकड़ी मिले, फ्यूल मिले। ये चारा ही फार्मिंग या एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है। दूसरा है क्रॉपिंग सिस्टम। देखो, अगर मैं बात करूं किताब की भाषा में, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, द क्रॉप्स सीक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड, ये कहलाता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का ये सीधा अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि क्रॉपिंग सिस्टम है क्या, तो क्रॉप्स प्लस मैनेजमेंट या क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉप अरेंजमेंट क्या है, क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या है, तो अगर एक हम पर्टिकुलर हमारे पास लैंड है 5 एकड़ का, तो इस 5 एकड़ में हमारा क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कितनी लैंड हमारे पास है, इस लैंड में खरीफ में हम क्या लगाएंगे, रबी में क्या लगाएंगे, जायद में क्या लगाएंगे, ये हो गया हमारा क्रॉप का अरेंजमेंट। और जब इसमें हम मैनेजमेंट ऐड कर देते हैं, मैनेजमेंट का यह मतलब हुआ कि क्या इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या होगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कितना इनपुट लगेगा, कितनी आउटपुट लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये सारी जो चीज़ें होगी वो क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाती है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का ये मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाता है। और क्रॉपिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉपिंग अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर खेत में या पर्टिकुलर कोई खेत है, उस एरिया में कितने टाइम में हम कौन कौन सी फसलें पूरे साल लेंगे, वो जो हमारा कहलाएगा क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। आपको समझ में आएगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो कि हम उसमें मैनेजमेंट कर देते हैं, कितना स्पेसिंग रखेंगे, कितना यील्ड रहेगा फसल का और कितना इस पर इकोनॉमिक्स हमारी होगी, वो सारी चीज़ें क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाएगी। यही क्रॉपिंग सिस्टम है, इसको समझ लीजिएगा आप। एज अ पर्टिकुलर भी आप समझ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम। देखो, फार्मिंग सिस्टम आपने एक विषय भी पढ़ा होगा, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो फार्मिंग सिस्टम में दो शब्द हैं, एक फार्म है और एक सिस्टम है। फार्म क्या होता है, फार्म इज़ एन एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स बिल्डिंग्स विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। मतलब फार्म एक ऐसा एरिया होता है किसी लैंड का जहाँ पर हम फसलें और रियरिंग एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स या अदर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो फार्म होता है। सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरेक्टिंग एक्टिंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को इंटीग्रेट करते हैं, वही हमारा जो कहलाता है वह सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। तो फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है प्रैक्टिकली, इस विषय को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन या एंटी इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बेनिफिट फार्मिंग्स, उसका इंटरेक्शन करना, फॉर एग्जांपल, और इकोलॉजी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। फार्मिंग सिस्टम का एक प्रिंसिपल होता है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए बिना हम एक से अधिक इंटरप्राइजेस का यूज़ करते हैं अधिक बेनिफिट के लिए एग्रीकल्चर में, तो वो कहलाता है हमारा फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या हो सकता है, तो फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड है क्रॉपिंग सिस्टम। क्या इंक्लूड है, क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड है, प्लस इसके साथ मशरूम कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, इसके साथ फिशरीज एजुकेशन मतलब एपीकल्चर, बी कीपिंग, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, लाइक डेयरी हो सकती है, ये सारे ही फार्मिंग सिस्टम है।
इस वेजिटेबल फार्मिंग। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इकोलॉजी को बर्बाद नहीं करना है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब पॉल्यूशन को नहीं करना है, पॉल्यूशन को कम से कम करना है, तो वो फार्मिंग सिस्टम में आ जाता है। ठीक है ना। फार्मिंग सिस्टम का मतलब ही होता है कि बिजनेस, ठीक है ना, व्यवसाय। एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में देखना वो फार्मिंग सिस्टम कहलाएगा। लेकिन फार्मिंग सिस्टम जब तक सक्सेस नहीं है, जब तक आप इसको इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे तो ये फार्मिंग सिस्टम में नहीं होगा। तो आपने मॉडल पढ़े होंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, तो वेटलैंड के हिसाब से अलग है, इरिगेटेड के हिसाब से अलग है, रेनफेड के हिसाब से अलग है। तो ये आपका फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में इसमें आया होगा और इसके मॉडल्स के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। अगला जो है सस्टेनेबल फार्मिंग। देखो सस्टेनेबल फार्मिंग का क्या मतलब है? सस्टेनेबल फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। लो इनपुट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको लीजा भी कहते हैं। सो क्या होता है? फार्मिंग इन सस्टेनेबल मीन्स मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट फूड एंड टेक्सटाइल नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर करेंट और फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मीन्स ये हुआ कि सस्टेन का शब्द का मतलब समझो। सस्टेन का मतलब होता है कि सतत, कॉन्टीन्यूस आपको लाभ मिलता रहे उस एक लैंड से, उस एक लैंड या हमारे जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस लाइक हमारे लैंड है, वाटर है, सॉइल है, सीड भी, देसी बीज, जिसे भी हम रिसोर्स मानते हैं, तो ये प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करें, रोटी की, कपड़े की, मकान की, फ्यूल की, सबकी, और फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी नुकसान ना करे, मतलब उनके लिए भी अवेलेबल आसानी से हो, वो जो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इनपुट कम से कम यूज़ करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन, मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट जो होता है, वह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य होता है। मतलब कम खर्चीली खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब खेत में ही निकला जो कचरा है, खेत में से निकली ही फसलों का पेस्टिसाइड्स बनाना है और उनको ही उपयोग करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। दूसरा इसका उद्देश्य नेचुरल रिसोर्सेस लाइक सॉइल एंड वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे फ्यूचर की पीढ़ियों को भी रोटी, कपड़ा और मकान मिलता रहे। ठीक है ना। आगे है प्रिसीशन फार्मिंग। व्हाट इज प्रिसीशन फार्मिंग? इसको समझना आवश्यक है। इसे सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा इनपुट। प्रिसीजन फार्मिंग का सीधा मतलब ये समझ सकते हैं कि एक्यूरेट डाटा या एक्यूरेट इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए आज हम जीपीएस सिस्टम, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब किसी फील्ड में अगर डिसीज़ लगी है तो हम कंप्यूटर पर देख ले कि यहाँ पर ये डिसीज़ लगी है, या अगर किसी फील्ड के किसी कोने में फर्टिलाइज़र की कमी है तो हम सेंसर के माध्यम से देख ले कि यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र की कमी है तो इसे हम देना चाहिए। तो ये जीपीएस सिस्टम है। दूसरा ये है कि हम इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि हमको तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पर ये समस्या है, या डिसीज़ आ रही है, या पेस्ट आ रहा है, या इसमें फर्टिलाइज़र की कमी है, या सॉइल में ये समस्या है। तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं, हम उसको कंप्यूटर पर देखकर पानी को भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब सेंसर बेस्ड जो टेक्निक है प्रिसीजन फार्मिंग में आती है। इसमें जीपीएस, जीआईएस का मतलब होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर इसमें हम रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और डाटा अच्छा से अच्छा मिले और प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा मिले, वो प्रिसीजन फार्मिंग के तहत आता है। फिर मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग एक नया कॉन्सेप्ट अभी है कि द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स एंड साइंस फॉर इंक्रीजिंग फार्मिंग प्रोडक्शन। मतलब फार्मिंग प्रोडक्शन जो हमारा प्रेजेंट का किसानों का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो इजराइल की खेती हो, चाहे वो इंडिया की खेती हो, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन करें, और जिससे कि हम प्रोडक्शन अधिक करें, किसानों को फ़ायदा भी अधिक हो, और साथ में हम कॉस्ट को भी कम से कम करें। जब तक हमारा कॉस्ट बढ़ता रहेगा, हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। सो अगले है क्रॉपिंग पैटर्न। अभी मैंने बताया था द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट फॉर द टाइम। मतलब किसी एक स्थान पर निश्चित फसलों का अरेंजमेंट करना, किसी लैंड में किसी निश्चित टाइम पर किसी डिफरेंट फसलों का अरेंजमेंट कहलाता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे खरीफ में हम सोयाबीन लगा रहे हैं तो रबी में हमने पटेटो का मैनेजमेंट किया, फिर हमने गेहूं का करा, फिर हमने मूंग का करा, फिर हमने हरी खाद ले ली, फिर हमने सोयाबीन ले लिया, फिर हमने पोटैटो ले लिया, फिर हमने गेहूं ले लिया, फिर हमने मूंग ले लिया। तो ये जो है कि क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कि हमने क्या बनाया,
कि ताकि हमारे उस फसलों को सही प्रोडक्शन ले सकें। अगली जो टर्म है वो मिक्स फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग है। देखो मिक्स फार्मिंग सीधी मतलब है जो हम एक मेन इसमें जो फसल रहेगी, मिक्स फार्मिंग अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब मेन फसल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी मेन फसल कपास है, तो इसके साथ हम लाइव स्टॉक को भी एज अ सब्सिट्यूट के रूप में लेते हैं, क्योंकि अगर हम लाइव स्टॉक लेंगे तो उससे हमें गोबर प्राप्त होगा, उससे हमें खाद प्राप्त होगा और वो हमारी नीड दूध की करेगा, हमों का उससे मिल्क मिलेगा। तो ये जो कहलाता है, यह कहलाता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का यही मतलब होता है कि मेन क्रॉप के साथ कोई अन्य फसल भी लगाना, अन्य कोई भी इंटरप्राइज यूज़ कर लेना, जैसे कि मधुमक्खी पालन हो सकता है या आपका बी एनिमल रिलेयरिंग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कभी भी 50% से अधिक आय नहीं होनी चाहिए इसकी, मतलब उन 50% तक चलेगा। मतलब जो आपका पूरा लैंड है उसकी जो वार्षिक आय में उन 50% इसकी भागीदारी, इससे कम होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो ये खुद अपने आप में इंटरप्राइज हो जाएगा, मतलब एज अ पार्ट टाइम में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग प्लांटिंग 2 और मोर प्लांट्स साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम फील्ड, ठीक है ना। तो एक ही खेत में 2 से अधिक फसलों को लगाना मिक्स करके। मान लीजिए हमने बरसीम के साथ या मूंग और चौला को साथ में मिक्स कर लिया, मक्का और मूंग को साथ में कर लिया, फिर उसको हमने मिक्स कर दिया, तो ये मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने कुछ जानकारी दी जो बहुत सटीक जानकारी है और ये आपके जीवन में ज़रूर ही परिवर्तन लाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसानों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, किसानों के साथ भी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ भी। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये वीडियो समझ में आया तो वैसे लोगों तक भी पहुंचाए जो इसको सही तरीके से नहीं जान पाए हैं। तो ज़रूर आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।